हाँ तो दोस्तों चालू करते हैं आज का एक और नया एपिसोड। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देख लिया था कि वो हमारा हीरो होता है, वो डेमोनिक सेक्ट में आ चुका होता है। उसके आगे का हम अब चालू करते हैं और हमारे एपिसोड में हम देख पाते हैं कि हमारे एमसी के सामने एक बंदा आ जाता है जो हमारे एमसी का नाम लेता है ली कुए। बोले कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और ये वही बंदा है जिसके भाई को हमारे एमसी ने जिसकी कल्टिवेशन बर्बाद कर दी थी लड़ाई में, और ये हमारे एमसी से बदला लेना आया होता है। तभी हम देखते वो चिल्ला के होता है, बोले कि मैं तुम्हें आज मार दूंगा, तुमने मेरे भाई को मारा है। और वो ये सभी चिल्ला रहा होता है, बोले कि आज तुम जिंदा वापस नहीं जा पाओगे अपने सेक्टर में। लेकिन जब हमारे एमसी ये सब सुनता है तो वो कन्फ्यूज होता है, बोले कि ये बंदा है कौन। और हम देख पाते हैं जो उसके सेक्टर के लोग होते हैं वो पीछे से चेयर कर रहे होते हैं उस बंदे को, बोले कि इसे मार दो। तो हमारा एमसी भी वो सब सुन के हंस रहा होता है, बोले कि कैसे पागल लोगे। तभी बंदा बड़े गुस्से में यानी ने अपने पावर को एक्टिवेट करने लग जाता है। और हम देख ही पाते उसके आसपास डेमोनिक ऑरा फैल जाता है पूरी एक तरीके से। और हम देख पाते तभी उसके पीछे उसका मास्टर आ जाता है। तभी हम देख पाते कि वो जो मास्टर होता है उस बंदे का, वो हमारे एमसी को बोलता है, बोले कि तुम जो यानी प्राइम डिसाइपल हो वो प्लेसिंग एंशिएंट सेक्ट के, वो मेरे बंदे को यानी प्रवोक कर रहे हो लड़ाई के लिए कि तुम प्राइम डिसाइपल हो एक। और बाद में वो हमारे एमसी को बोलता है, बोले कि अगर तुम्हें इतना ही है, तुम बुली करना चाहते हो तो एक काम करो, तुम एक डुएल कर लो मेरे जो डिसाइपल है उसके संग, क्योंकि उसे लगता है कि जो होता है उसका डिसाइपल वो हमारे एमसी को हरा देगा। और पीछे से जो ऑडियंस होते हैं वो भी चिल्लाने लग जाती है। हम देख पाते हैं ये सब बातें सुन के हमारा एमसी सोच रहा था, बोले कि क्या बोलना चाहता है। तभी हम देखते हैं कि वो उसके जो चैलेंज होता है उसे एक्सेप्ट कर लेता है लड़ाई के लिए। हम देखते हैं रीना का सीन, वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। तभी हम देख पाते हैं वो बंदा फिर हमारे एमसी को होता है, बोले कि मैं तुम्हें ना मार डालूँ, आज तुम जिंदा वापस आने नहीं जा पाओगे। तभी हमारा एमसी होता है, बोले कि तुम पागल हो चुके हो, तुम एक यानी नाइन्थ डिमोनिक सेक्ट के डिसाइपल और बार बार बस यानी है ना अपने वो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, तुम्हें ताकत है तो आओ हमला करो मुझ पर। और जब उस डेमोनिक सेक्ट के जो बंदे होते हैं वो जब हमारे एमसी ये सब बातें सुनते हैं तो चिल्लाने लगे, तो बोले कि ब्रदर जुंगू, बोले कि इसको ना जिंदा मत छोड़ना, इसे मार देना। और उस बंदे के यानी है ना सपोर्ट कर रहे थे, मोटिवेशन दे रहे थे, बोले कि मार देना, जिंदा नहीं जाना चाहिए प्राइम डिसाइबल दूसरे सेक्टर का। बोले कि आज इसको मार ही देना, ख़त्म कर देना। बोले कि हमारे सेक्टर पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है आप सबको। और ऐसे ऐसे करके यानी जो उस बंदे होते हैं ना उसे बोल रहे थे, बोले कि मार डालो मार डालो मार डालो हम यानी जो एमसन है उसे मार डालो। और ये सब देख के ना वो मास्टर भी बोलता है, सोचता है यानी, बोले कि आज ये बच्चा जरूर मारा जाएगा। बोले कि इसको हर बार है ना उंगली करने की आदत है ना, अब ये अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। और जब ये सब बैटल जरूरी होती है तो जो हमारा एमसी का यानी मास्टर होता है ना, जो पिछले एपिसोड में हमने देखा था यानी कंपटीशन का रेफरी होता है, वो बोलता है, बोले कि यानी ये नहीं ये एक ओपन बैटल है, इसलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। हमारे एमसी के बारे में बोल रहा था। तभी वो ऑरेंज बाल वाला बंदा भी बोल रहा था, हाँ मास्टर आपने सही बोला, हम इसका साथ नहीं दे सकते अभी क्योंकि एक ओपन बैटल है, और हमने ऐसा करा तो हमारे जो सेक्ट है उसका नाम ही बर्बाद होएगा। ऐसा वो दोनों सोच रहे थे। तभी वो ऑरेंज बाल वाला बंदा बोलता है, बोले कि ऐसे भी मुझे ज़्यादा है ना फिक्र तो नहीं है, लेकिन मुझे टेंशन है कि जो है ना इसके कारण है ना हमारा एमसी के संग कुछ होना जाए, उसके और दुश्मन ना बन जाए। ऐसे मुझे लगता नहीं कि जो एमसी है ना वो हारेगा, वो भी है ना यानी हमारे एमसी के संग होता है, और वो ये सभी सोच रहा होता है। और हम देख पाते हैं जब वो बंदा ऑरेंज बाल वाला बंदा ये सब सोच रहा होता है तभी हमें वो उस ला यानी डिमोनिक सेक्ट के उस बंदे को दिखाया जाता है, क्योंकि बड़े ने यानी ना गुस्से में ना अपना यानी पोजीशन लेने के बाद हमला कर देता है। हमारे एमसी की तरफ है ना बड़ी तेज़ी से अपने जो तलवार होती है ना उसे आगे कर कर बढ़ रहा था, और हमारा एमसी भी ना एक पोजीशन ले लेता है उस वो जब आता है हमारे एमसी की तरफ। तभी हम देखते हो वो हमारे एमसी के पास पहुँचता है और उसके ऊपर है ना एकदम से हमला कर देता है कंधे पे। और ये देख के बाकी सब है ना खुश हो जाते हैं डेमोनिक सेक्ट के जो होते हैं लोग, लेकिन जो हमारे एमसी के होते हैं वो एकदम से गुस्सा हो जाते हैं, बोले कि ये क्या हुआ। तभी हमारे उस ऑरेंज बाल वाले बंदे को याद आता है, बोले कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और हमें उस रात का सीन दिखाया जाता है। तब वो बताता है, बोले कि जो फाउंडर है उसके एक टेक्निक के बारे में बताता है, उस बोले कि जो पीले बाल वाले बंदे के होते हैं, और ये सब उसको याद है, सब वो समझ रहा था। बोले कि अब ये क्या आएगा। तभी हमें बताया जाता है इस टेक्निक में यानी ना जो बंदा सीखता है ना वो यूँ खड़ा रहता है, और जैसे ही सामने वाला बंदा अटैक कर रहा होता है ना तभी वो उस पर अटैक कर देता है। और यानी जो एक अटैक करके उस बंदे का सामने वाले का दुश्मन का यानी ना खेल खत्म करने की ताकत रखती है टेक्निक। तभी हमारा एमसी होता है, बोले कि ये टेक्निक है ना बहुत ही यानी पावरफुल है, लेकिन ये ना पूरी तरीके से बनी हुई नहीं है, पता नहीं। बोले कि अब क्या ही कर सकते हैं, लेकिन एक यानी जितने भी बने हुए ना ये एक आदमी को ना इनविजिबल बना सकते हैं, यानी ताकतवर बहुत ज़्यादा बना सकते हैं, अगर वो बंदा इससे ना अच्छी तरीके से सीख ले तभी।
तभी हम देख पाते हैं वो जो बंदा होता है डेमोनिक सेक्ट का, उसके ऊपर यानी एक हमला करता है हमारा एमसी और उसे मार डालता है, और हमारा एमसी के कंधे में उसकी तलवार भी धसी हुई होती है। और ये देख के दोनों मास्टर शॉक हो जाते हैं, बोले कि अभी एकदम से क्या हुआ। हम देखते हैं वो जो डेमोनिक सेक्ट के लोग होते हैं वो भी यानी आंखें खुले रह जाते, बोले कि अभी हुआ तो हुआ क्या। और हमारा एमसी बड़े बेडेस लोगों में बोलता है, बोले कि आ जाओ जिसको भी मेरे से फाइट करनी है। और हम उस बंदे को देखते हैं जिसके यानी ने बीच में से कट चुका होता है, और ये सब देख के वो डर भी रहे होता है और खुश भी हो रहा होता है हमारे एमसी के साथ ही। लेकिन जो एल्डर होता है वो बड़े गुस्से में होता है, और हम देख पाते हैं वो कैसे पावर छोड़े होता है, लेकिन जो एल्डर मुंह होता है वो बचा लेता है और उसके सामने आके बोलता है, बोले कि एक ओपन बैटल थी, अब इसमें हार जीत तो पक्की थी। और हम देख पाते हैं वो जो बंदा होता है वो सुन रहा था, बोले कि ये बंदा कोई नॉर्मल नहीं है, ये सिंपल है, पता नहीं ये हर बार कैसे जीत रहा है। और तभी है ना वो जो ब्लू कलर का नहीं होता मास्टर, ब्लू कलर वाला, वो यानी हमारे एमसी पे ना आरोप लगाने बोले कि इसने चीटिंग करके ये मैच जीता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये जीत जाए। और जो बंदे होते हैं ना वो भी साथ देने बोले कि हाँ ऐसा ही नहीं सकता, मैं फाइट करूँगा ऐसे या नहीं। तभी हम देखते हैं बादल में कुछ होता है, किसी का चेहरा बनने लग जाता है। और हम देखते जब वो देखते तो सब बोलते हैं लेकिन ये तो ग्रैंड एल्डर है यानी उनसे बड़े एल्डर। और उसके सामने जो दोनों एल्डर होते हैं वो झुक जाते हैं और अपने घुटने पर आ जाते हैं, और सारे जो डेमोनिक सेक्ट के जो वो होते हैं वो भी आ जाते हैं। तभी हम देख पाते हैं, तभी यानी ना वो सभी ऊपर देखने लग जाते हैं हमारे एमसी के लोग। और हमारा एमसी होता है, बोले कि वाह क्या पावर है इस एल्डर की। तभी हम देखते वो बंदा खुश होता है, बोले कि ग्रैंड एल्डर आ गया यानी अब ये बंदा नहीं बचेगा। और हमें एक जगह के बारे में बताया जाता है जो कि एक यानी जंगल टाइप होता है, चार्टिक हार्ट फॉरेस्ट। और हमें बताया जाता है ये जो फॉरेस्ट है, ये जो हमारा एमसी यहाँ पर टेस्ट देना है उसका पहला एग्ज़ाम है इस फॉरेस्ट में। और इस फॉरेस्ट को यानी हमारे एमसी को ना पार करना है। और ये फॉरेस्ट है ना बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, और हमें इसके बारे में ना डिटेल भी आगे दिखाई जाती है कि इसका नाम जो होता है वो चार्टिक फॉरेस्ट होता है। और इसके बारे में बताया जाता है इसे यानी ना जो ये डेमोनिक सेक्ट है इसके एंसेस्टर ने बनाया। और इसके अंदर यानी ना इल्यूजन होते हैं जो इतने रियल होते हैं, जो यानी ना लोगों को लिटरली मार सकते हैं या फिर उन्हें ना पागल बना सकते हैं। और हमें आगे बताया जाता है इस फॉरेस्ट के बारे में कि इस फॉरेस्ट के यानी ना 14 लेवल होते हैं, और 14 स्टेप में इसे पार करना होता है। और हर स्टेप पर आपके पास सामने ना एक लेवल आ जाएगा, यानी एक लेवल का खतरा है, और हर लेवल पर खतरा है ना लिटरली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे कि ना अच्छे अच्छे को पास करना है ना मुश्किल हो जाता है। तो हमारा एमसी तो क्या पास कर पाएगा, ऐसा यानी वो सब सोच ही रहे होते हैं। ये जो फॉरेस्ट है इसके अंदर है ना 1000 से ज़्यादा डीमन को दिखाया जाता है, यानी जो भी बंदा इसके अंदर है ना एंटर करता है उसके इल्यूजन के रूप में। और इल्यूजन इतना रियल होता है कि वो बंदा सोचने पे यानी ना मजबूर हो जाता है कि वो अभी जिंदा भी है या मर गया है। वो यानी ना ऐसा सोचता है कि अभी यानी मर ही जाऊंगा मैं। इसके अंदर है ना तुम्हें वो हजारों घोस्ट, 1000 स्वॉर्ड यानी ना ऐसा आके ना मारेगी करेगी डराएगी, घोस्ट है तुम्हें मारेगी। इससे ऐसा होगा या तो तुम है ना वहाँ पे ही मर जाओगे यानी ना, या फिर तुम्हारे अंदर ऐसी इंजरी हो जाएगी तुम्हें लगेगा कि तुम बस मरने वाले हो, अब तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं बचा, ऐसा होने लग जाएगा। या फिर इंसान है ना पागल हो जाएगा अगर जिंदा बच भी गया तो। पर इसके लिए जो यानी मानसिक रूप से ताकतवर रहेगा ना वही यहाँ से बच सकता है, ऐसा बताया जाता है। जो ब्लू बाल वाला एल्डर होता है वो सो रहा होता है, बोले कि ये जो फॉरेस्ट है ये इतना खतरनाक है, या तो ये बंदा यानी मारा जाएगा और अगर ये बच भी गया तो ये पागल हो जाएगा। और ये सोच सोच कर है ना वो हंस रहा होता है मनी मन में। फिर वो बंदा आगे जाके बोलता है, बोले कि जो क्लेशिंग एंशिएंट सेक्ट है वो यानी ना उसका जो हिस्ट्री है वो बहुत बड़ी है और उसका नाम भी बहुत अच्छा खासा है। तो एक काम करते हैं, जो तुम्हारा प्राइम डिसाइबल है ना वही पहले इस फॉरेस्ट में जाके दिखाता है सबको, बोले कि यानी ये फॉरेस्ट कितना खतरनाक है, और वो पार करके दिखाता है कि कैसे है फॉरेस्ट। तभी जो हमारा यानी बंदा होता है ना वो उसी की बाजी है ना उस पर ही पलटते बोलता है, बोले कि मैं तो नहीं जाने वाला, पहले जो तुम्हारा यानी ये है ना एल्डर, बोले कि इसे पहले भेजो, जो कि है ना जाके कंप्लीट करके हमें दिखाएगा कि ये फॉरेस्ट कैसे यानी कंप्लीट करना है ये सब। और जैसे हमारा ये सब बोलता है वो बंदा उसके सामने यानी एकदम गुस्से से बोलता है, सोचता है बोले कि ये बच्चा फिर मुझे यानी ना मेरे अगेंस्ट जाता है, वो मुझे प्रवोक करने की कोशिश कर रहा है। और उसकी फटड़ी भी होती है तो वो भी इतना ताकतवर नहीं होता कि वो अच्छी तरीके से पार कर सके, उसको भी यानी इंजरी हो सकती है। और वो कई महीनों तक है ना अपने बेड से भी नहीं उठेगा, वो उसको पता होता है, लेकिन अब वो क्या करे। तभी हम देख पाते हैं हमारा एमसी ने ये सब बातें बोलने के बाद मनी मन में हंस रहा होता है, और उसकी यानी स्माइल दिखाई जाती है इतनी खतरनाक, यानी स्माइल उससे हंस रहा होता है, सो रहा होता है। बोले कि ये जो यानी एल्डर है ये इतना यानी ताकतवर तो नहीं, लेकिन इतना कमज़ोर भी नहीं है कि जो यानी ना वहाँ पे जाके मर जाएगा। ये बस इंजर्ड होएगा, जो कि यानी कुछ महीनों तक इंजर्ड रहेगा, लेकिन मज़ा आएगा ये सब से। तो हम देखते वो बोलता है, बोले कि मैं ज़रूर जाऊँगा और तुम सबको दिखाऊँगा वो प्रोटेक्टर। तभी ये सब सुन के ना उसके
जो चेलो थे वो बोले कि इसका लेवल है ना 5 पे आ चुका है। ये सब बातें ना एक टकला बंदा, वो जो बंदा जैसा बंदा नहीं दिख रहा उसको बोल रहा था, बोले कि इनका लेवल है ना वो 5 लेवल तक पहुंच चुका है। तभी जो बंदा ये सब सुनता है बोले कि क्या 5 लेवल, बोले कि ये तो 4 पे थे ना, 5 पे पहुंचने वाले थे, पहुंच गए। तभी वो टकला बंदा बोलता है बोले कि हाँ ये पहुंच गए। तभी हम देख पाते हैं उनको, वो सोच रहे तो बोले कि अब मेरा क्या आएगा। तभी हम देखते हो बंदा हो रहा था, बोले लेकिन क्या वो पार कर पाएगी क्या, उनके विचार भी ऐसे रहते हैं। तभी वो जो एल्डर होता है वो अंदर जाते हुए दिखाया जाता है। और हम देखते हो जैसे ही अपना कदम रखता है अंदर, वैसे ही कुछ होता है। और हम देख पाते हैं उसके शरीर पे यानी हजारों तलवार चल जाती है, यानी बहुत नुकसान होता है। और हम देख पाते हैं कैसे यानी वार ही वार हो रहा होता है, लेकिन वो आगे बढ़ रहा होता है। और उसके मुंह से भी खून आ जाता, पसीना आने लग जाता है। बोल रहा होता है कितना टेरिबल है ये सीन। और हम देखते हो फटाफट पार करने के लिए वहाँ पे ना जंप भी करने लगता है, और नीचे से हाथ आने लगता है, मॉन्स्टर आने लगता है। लेकिन वो भाग रहा था, बोले कि जल्दी यहाँ से बचना आएगा। हम देखते हो मॉन्स्टर भी कितना खतरनाक होता है, क्या पावर होती है उनकी। हम देखते हो वो यानी ना बाहर आ ही चुका होता है लगभग, सोच रहा होता बोले कि वाह बच गया। और हमारे इसको देखा है, बोलता है बोले कि अब बस अभी तो चालू होगा। हम देख पाते हैं तभी एक फोर्स यानी ना उससे धक्का दे देती है एल्डर को, और वो एकदम से यानी ना उसको पीछे की तरफ धक्का देती है और वो उड़ते हुए जाने लगता है। और हम देखते हो घसीटते हुए ना सबके सामने आके यानी गिरता है। और सब जरूरत बोले कि ये क्या हुआ? और वो एल्डर सोच रहा था, बोले कि क्या खतरनाक टेरिफाइंग पावर थी इसकी। हम देखते हो आगे बोलता है ब्लू बाल वाला एल्डर, बोले कि वेल डन, बोले कि अब तुम जल्दी है ना एक अपर लेवल के एल्डर। सब है ना उसकी तारीफ करने लग जाते, बोले कि वाह वाह क्या करा है आपने एल्डर, बोले कि अब तो है ना आप जल्दी है ना एक यानी हाई रैंक पोस्ट पर चले जाओगे, ये सब इन्हें बोल रहा था। ये सब तो दिलासा देने की बात है, पता है क्या करे अब तो। उस बंदे से पूछो जिसने ये सब झेला है। लेकिन ये सब सुन के वो भी है ना खुश हो जाता है। इसी के संग ये जो एपिसोड है वो खत्म होता है। और दोस्तों माफ करना क्योंकि मैंने कहीं काम आ गया था तो मुझे जाना पड़ा। लेकिन अब जो वीडियो है ना वो रेगुलर आती रहेगी, और मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। और लाइक सब्सक्राइब कमेंट और यानी जो रिंग है घंटी है ना उसे भी दबा देना नीचे जो। तो चलो ठीक है।